तो चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम, चला चलेति संसारे, पूरा संसार चल रहा है, लेकिन निश्चल क्या है फिर? ऐसा क्या है जो नहीं चलता? धर्म एको ही निश्चल है। केवल आपके द्वारा किया गया धर्म और परम धर्म ही है जो निश्चल है, वो कभी चलायमान नहीं होता। ऐसा स्वागत तो हमारा भी नहीं हुआ था जैसा पूज्य पिताजी का हो रहा है। अब हमारे स्वागत के लिए बेचारे खड़े कहीं थे, हम पीछे के रास्ते से पहुंच गए यहाँ पे। तो हमने सबको कहा कि हमारा रह गया, आप हमारे पिताजी का कर देना। चलिए बढ़िया है। तो संसार में सब चलायमान है, केवल भगवान का स्वरूप और धर्म ही निश्चल है। श्रीमद् भागवत जी, आज मैं कथा कर रहा हूं, जब मैं आज से पहले कथा नहीं करता था तब भी भागवत जी निश्चल थे। आज मैं कथा कर रहा हूं, आज भी भागवत जी निश्चल हैं, और आज के 100 साल बाद जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तब भी भागवत जी निश्चल ही रहेंगी। उन पर कोई चलायमान वस्तु, कोई किसी भी प्रकार का असर इन पर नहीं होगा। टेकरी हनुमान जी पहले भी थे, 100 साल पहले जब गुना के इतने लोग नहीं थे, आज भी हैं, और 100 साल बाद आप में से लगभग ही कोई बचेगा, तब भी वो रहेंगे, वो निश्चल है। तो लक्ष्मी चलायमान है, इसलिए मैं अपनी कथा में एक दिन कहा था कि घर की लक्ष्मी जब बड़ी हो जाए, जब उसकी उम्र हो जाए, तो फिर उसका ब्याह कर देना चाहिए। लक्ष्मी का व्यय करने वाले, उसको खर्च करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति कौन होता है? मैंने कथा में बताया था, वो घर की लक्ष्मी को अपनी बेटी मानता है और स्वयं पिता का रोल निभाता है। जैसी बेटी बड़ी होती है तो पिता उसका कन्यादान कर देता है, यानी कि ये सुंदर कथा कराई है, ऐसी सुंदर अनुष्ठान कराए, यज्ञ कराए, होम कराए। तो धर्म आदि कार्यों में जब धन का व्यय किया जाता है तो वो लक्ष्मी का नारायण से ब्याह होता है। अब सामर सिंह परिवार ने ये सुंदर कथा कराई, इसके बाद अब आज कथा पूरी हो गई। इतना धन का जो भी यहाँ लक्ष्मी का व्यय हुआ, इससे नारायण से उनकी घर की लक्ष्मी ने नारायण से ब्याह कर लिया। अब इनके परिवार के जामाता हो गए कौन? नारायण। अब कोई ना कोई इनके घर में संत महात्मा आते ही रहेंगे। संत महात्मा कौन है? आपकी लक्ष्मी रूपी जो बेटी आपने ब्याही है नारायण को, ये सब उसके कोई देवर है, कोई ससुर जी हैं, कोई जेठ जी हैं, ये सब अब कोई ना कोई संत का आना लगा ही रहेगा। क्यों? बोले गुना में कथा कराई थी, किसने कराई? वो सामर सिंह परिवार ने कराई। तो अब कोई ना कोई संत महात्मा आएंगे ही आएंगे। तो अब ये आपका संबंध हो गया है ठाकुर जी के साथ। ये उत्तम व्यक्ति का लक्षण है जो धन का व्यय करता है नारायण से ब्याह करते हुए। मध्यम व्यक्ति कौन है? जो धन का व्यय अपने लिए ज्यादा करता है। मैं अच्छा खाऊं, मैं अच्छा पहनूं, मैं अच्छा करूं, सब कुछ मेरे लिए अच्छा हो, लेकिन परोपकार की भावना उसके भीतर ना हो, दूसरे का हित हो जाए उसमें मैं थोड़ा सा धन व्यय कर दूं, वो इच्छा उसकी ना हो। ऐसे लोग भी कथा तो कराते हैं, लेकिन कथा कैसी कराएंगे? गुप्त चुप बिल्कुल कमरे में बैठ के सुना जाओ, हमको ही सुना जाओ, हमारा ही उद्धार हो जाए, बस पूरी जनता को क्या सुना। कई लोग कथा बुक कराने आते हैं तो फिर ऐसे ही कहते हैं, महाराज जी बाहर का तो कोई नहीं आएगा। मैंने कि अगर तुमने होर्डिंग लगा दिया तो फिर भीड़ नहीं रुकेगी, सब तो आएंगे कथा सुनने। तो फिर हम प्रचार ही नहीं करेंगे, हम किसी को बताएंगे ही नहीं। धन का व्यय तो कर रहे हैं, लेकिन केवल अपने तक, अपना ही कल्याण हो जाए, सबके हमें चिंता नहीं है। ऐसों को क्या कहते हैं? मध्यम, जो धन का व्यय अपने लिए करते हैं। और तीसरे होते हैं अधम। अच्छा, प्रथम श्रेणी उत्तम व्यक्ति जो है वो धन को बेटी मानता है, खुद पिता। मध्यम जो है उसके लिए धन पुत्र है और स्वयं माँ। माँ जो होती है वो अपने पुत्र को ज्यादा प्रेम करती है, दूसरों के पुत्र से कम करती है, अपने पुत्र के लिए ज्यादा विचार करती है। तो ये माँ की श्रेणी मध्यम है। और अधम कौन है? बोले अधम व्यक्ति घर की लक्ष्मी को अपनी पत्नी मानता है और स्वयं उसका पति बनने का प्रयास करता है। ये धन मेरा है, ये घर मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। जो घर की लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करता है वही अधम है।
पत्नी तो वो केवल नारायण की है। आपकी पुत्री हो सकती है लेकिन आपकी पत्नी कभी नहीं हो सकती। तो इसीलिए उत्तम व्यक्ति जो है उसके लिए लक्ष्मी की गति होती है दान, वो दान बहुत करता है। मध्यम व्यक्ति जो है उसके लिए लक्ष्मी की गति होती है भोग, वो अपने लिए ही भोगता है। और तीसरा जो लक्ष्मी को अपनी पत्नी मानता है उसकी गति होती है नाश, उसका सर्वनाश कर देती है लक्ष्मी। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में लिखा है, जो व्यक्ति धन होने के बावजूद भी उसको परोपकार में नहीं लगाता है, ऐसे व्यक्ति का धन इकट्ठा होते 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 5 प्रकार के देवों को उसके प्रति रुष्ट कर देता है। सूर्य, गणेश, शिव, नारायण और देवी, ये 5 देव उससे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। जो घर की लक्ष्मी को व्यय नहीं करता, इसलिए घर की लक्ष्मी का सदव्यय करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब बड़ी हो जाए तब करना चाहिए। तो इस प्रकार से लक्ष्मी का ब्याह हुआ नारायण के साथ, यानी रुक्मिणी का ब्याह हुआ श्री कृष्ण के साथ। उनका ब्याह और किसी से हो ही नहीं सकता था। भगवान का लक्ष्मी के साथ में ब्याह हो गया। अब यहां पर जो अब कथा शुरू हो रही है उसका नाम है स्यमंतक उपाख्यान। इस कथा को कहने की विधा है आज के दिन, मतलब विश्राम वाले दिन, इसलिए कही जाती है। कहीं अगर किसी को कलंक लग जाता है तो वो कलंक दूर हो जाता है इस कथा को सुनने मात्र से, क्योंकि भगवान पर भी कलंक लगाया गया था, उसी विषय पर यह कथा है। तो द्वारिका में एक राजा रहते हैं, उस राजा का नाम है सत्राजित। एक यादव रहता है, उसका नाम है सत्राजित यादव। सत्राजित के पास में एक मणि थी, उसका नाम था सिमंतक मणि। इस सिमंतक मणि की खासियत यह थी कि 6000 किलो सोना रोज देती थी। भगवान को जब ये बात पता चली कि 6000 किलो सोना देती है, हमारे द्वारिका के एक सेठ जी के यहाँ ऐसी मणि है, तो भगवान ने कहा एक आदमी, अकेला आदमी इतने सोने का क्या करेगा, वो बढ़िया हमारी द्वारिका के कार्यालय में दे दे, तो उससे जो धन आएगा उससे हम अपने द्वारिका का वैभव बढ़ाएंगे, द्वारिका के लोगों का उद्धार करेंगे, रोड सड़क बनवाएंगे। भगवान ने ये प्रस्ताव उसको रखा कि तुम मणि हमको दे दो, हम रोज तुमको 1000 किलो सोना दे देंगे, 5000 किलो सोना यहाँ पर जमा होता रहेगा। उसने मना कर दिया, बोले कि नहीं, मणि मेरी है, मुझे सूर्य ने प्रसन्न होकर के दिए, मैं आपको नहीं दूंगा। भगवान बोले तेरी इच्छा। एक बार कहा बस, उसके बाद कहा भी नहीं भगवान ने। लेकिन एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन, वो अपने भाई से कहता, भैया मुझे मणि दे दो, मैं मणि पहन करके गले में घूमना चाहता हूं, सबको दिखाऊंगा, देखो मेरे पास मणि है। बोले ले जाओ। अब प्रसेन अपने गले में मणि पहन करके और पूरे नगर में घूम रहा है घोड़े पर, सबको दिखा रहा है, देखो हमारे पास सिमंतक मणि। भ्रमण करता करता जंगल की ओर गया, तभी एक शेर ने उसको देखा, उसकी मणि को चमकता हुआ देख शेर ने जोर से झपट्टा मारा, प्रसेन को मार दिया, उसके घोड़े को मार दिया, और उसकी जो मणि थी उसको शेर ने ले लिया। और शेर लेकर के उस मणि को जाने लगा, तभी एक भालू सामने से आया, उसने देखा शेर के हाथ में कुछ चमक रहा है। दोनों का युद्ध हुआ, भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। ये भालू कोई और नहीं, श्री जामवंत जी हैं, श्री जामवंत जी। और जामवंत जी की बेटी है जामवती। जामवंत जी ने वो मणि ले जा करके अपनी पुत्री जामवती को खेलने के लिए दे दी, बोले खेलो बेटा इससे। अब हुआ क्या, बहुत सावधानी से सुनना, बड़ी मजेदार कथा है। प्रसेन 5 दिन तक लौट करके नहीं आया, तो फिर सत्राजित ने पूरी द्वारिका में हल्ला मचा दिया कि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने देने से मना कर दिया, मेरा भाई पहन करके निकला तो इन्होंने उसको अवगाह करके, उसको मार करके मणि को अपने पास रख लिया है। पूरी द्वारिका में भगवान की निंदा होने लगी। राम राम राम। अच्छा, सबको पता था कि भगवान ने मांगी तो है मणि,
लेकिन सब लोग भगवान पर ही कलंक उछालने लगे। बोले द्वारिकाधीश होकर के, भगवान होकर के, इतने बड़े राजा होकर के इनको जरा भी ये नहीं लगा बेचारे प्रसेन को मार दिया और उसकी मणि को चुरा लिया। भगवान आनंद कर रहे थे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुक्मणी जी ने कहा, बोले प्रभु इस प्रकार से पूरे नगर में आपकी चर्चा चल रही है, आपको कुछ करना चाहिए। भगवान बोले जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम करें क्यों? बोले ये बात आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, पूरा नगर तो नहीं जानता, आपको कुछ तो करना चाहिए। भगवान बोले ठीक है, जाते हैं, ढूंढते हैं भाई कहाँ है प्रसेन। भगवान अपनी सेना लेकर के और पूरी द्वारिका नगरी में खोजते खोजते जंगल की ओर जैसे ही गए तो थोड़ी दूर जाकर के भगवान ने प्रसेन को मरा हुआ पाया। भगवान बोले पहले मणि खोजो, कहाँ है? बोले मणि नहीं है महाराज, लेकिन शेर के पंजों के निशान हैं प्रसेन के शरीर पर। बोले शेर ने इसको मारा है। शेर के पंजों के निशान के पीछे पीछे चले तो आगे जाकर के देखा शेर मरा पड़ा है। भगवान बोले मणि है क्या? बोले मणि इसके पास भी नहीं। भगवान बोले ये कैसे मरा? बोले इसके शरीर पर किसी भालू के पंजे के निशान है। भगवान बोले इसके पीछे चलो। भालू के पैरों के निशान के पीछे पीछे गए तो एक गुफा में वो घुस रहे थे। भगवान ने अपनी सेना को कहा सब लोग यहीं रुको, मैं भीतर जाता हूं, यदि 21 दिन में वापस ना आऊं तो सब लोग वापस द्वारिका लौट जाना। द्वारिका की समस्त सेना वहीं खड़ी हो गई। भगवान ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया तभी एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। भगवान बोले ये तो सिमंतक मणि है। जैसे ही पास गए तो क्या देखा, जामवती उससे खेल रही थी मणि से। जामवती से भगवान ने जैसे ही मणि ली उसने जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया। उसकी चीख सुनकर के अंदर से विशाल विकराल एक भालू जामवंत जी दौड़ करके आए और भगवान पर आकर के झपट पड़े। भगवान का उनके साथ युद्ध शुरू हुआ। कभी भगवान उनको मारे, कभी वो भगवान को मारे, दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी होते जा रहे हैं। 21 दिन पूरे हुए महाराज, लड़ते 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 पसीना पसीना हो गया। जामवंत जब नस नस ढीली हो गई तब परास्त होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, जय हो मेरे रघुनंदन श्री राम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान बोले रघुनंदन कौन हो भाई? बोले मुझे भूल गए, जामवंत के वचन सुहाए, मैं जामवंत हूं, आपका सतयुग का मित्र। भगवान बोले तुम हमको पहचान गए? बोले पहचान गया, आपने मुझे तभी बता दिया था कि आप आएंगे मेरी कुटिया पर। भगवान ने अपने हृदय से लगाया। जब रावण को मार करके आए थे भगवान श्री राम, तब सबको भगवान ने उपहार दिया और जिसकी जो इच्छा थी वो दिया। जामवंत जी महाराज जैसे आए तो भगवान कुछ देने लगे। बोले मुझे ये सब नहीं चाहिए प्रभु। क्या चाहिए? बोले जो मांगूंगा सो आप दोगे नहीं। बोले बताओ तो सही क्या चाहिए? बोले पूरे राम रावण युद्ध में केवल 2 ही थे मेरे समान बलवान। कौन कौन? बोले एक कुंभकर्ण, दूसरा रावण। एक को आपने मार दिया, एक को आपके भाई ने मार दिया। भगवान बोले तो फिर? बोले मेरी हाथ की खुजली अभी मिट्टी नहीं है, मेरे को लड़ना है। भगवान बोले तो फिर तुम्हारे लिए किसको बुलाएं अब? बोले मेरे समान बलवान और कोई है नहीं, और किसी से लड़ूंगा तो मेरी खुजली जाएगी नहीं। मेरे समान बलवान तो आप ही हो, आप ही लड़ो मुझसे। भगवान बोले मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हम बिना बेमतलब के किसी से नहीं लड़ेंगे। एक काम करो, द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे और तब भी तुम रहोगे। जामवंत जी की आयु बड़ी लंबी है, सतयुग में भी थे, बराह भगवान की परिक्रमा की थी इन्होंने, त्रेता में थे, राम जी के साथ थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी हैं जामवंत जी। तो बोले हम द्वापर में कृष्ण बन के तुम्हारी कुटिया पर आएंगे, तब तुम्हारी नस नस ढीली नहीं कर दी तो हमारा नाम भी राम नहीं, तुम्हारी खुजली मिटा देंगे हम। तो आज भगवान ने अपना वरदान पूरा किया। जामवंत जी बड़े प्रसन्न हैं। आज्ञा करें प्रभु, कैसे आना हुआ मेरे यहाँ? भगवान बोले ये तुम्हारी जो बेटी जिस मणि से खेल रही है, ये मणि, इसकी वजह से मुझे बड़ी बदनामी सहनी पड़ी है पूरे द्वारिका में, ये मणि मुझको वापस कर दो।
जामवंत जी ने मणि देखा और मणि जिस हाथ में थी मतलब अपनी बेटी को देखा और फिर भगवान को देखा। भगवान से बोला अच्छा ठीक है देता हूं, आप दोनों आंख बंद करो पहले। भगवान बोले आंख बंद क्यों करें? बोले करो तो सही। भगवान ने नेत्र बंद किए, बोले दोनों हाथ आगे करो। भगवान ने दोनों हाथ आगे किए तो एक में तो मणि दी, दूसरे में अपनी बेटी का हाथ दे दिया। भगवान ने जैसे आंख खोल के देखा, बोले ये क्या कर रहे हो आप? बोले मेरी बेटी के लिए आपसे अच्छा कोई वर नहीं मिलेगा, अब आप इससे ब्याह कर लो। भगवान बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन एक कलंक दूर होगा हमसे कि भाई समंतक मणि हमने नहीं चुराई, ये कलंक तो दूर हो जाएगा, दूसरा कलंक हम पे लग जाएगा। बोले इनको कोई नहीं, भालू ही मिला था ब्याह करने को। जामवंत जी बोले मुझे नहीं पता प्रभु, मर्यादा सब गई त्रेता में, अब तो आप द्वापर में लीला पुरुषोत्तम हो, मेरी बेटी से आपको ब्याह करना पड़ेगा। बड़ी आनंददायी कथा है कि ये जो जामवंत जी ने भगवान से अपनी बेटी का ब्याह किया है, ये पहले से ही निश्चित कर दिया था उन्होंने।